हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सैंपल पेपर या फिर मॉडल पेपर 2022-23 की, जो कि कल पेपर आने वाला है। तो इसमें से कम 25 नंबर का जरूर आएगा और किस पैटर्न पर आधारित होंगे प्रश्न, उन सब की चर्चा हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस नए वीडियो की। तो हमें टाइम कितना मिलेगा भैया? 3 घंटा 15 मिनट। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहले निर्देश है और दूसरे निर्देश में इसमें 5 खंड हैं। कौन कौन से खंड है? आ, बा, सा, दा, या। और खंड आ जो है उसमें हमें मल्टीपल क्वेश्चन मिलेंगे, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1 अंक का होगा। और अगर खंड बा की बात करें तो उसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और अगर खंड सा की बात करें तो उसमें 2 लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट होगा और जो कि 2 नंबर का होगा। और अगर हम बात करें खंड दा की तो उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड होगा, जो कि 3 अंक के होंगे। और अगर हम बात करें फिर उसके बाद में खंड या की, तो उसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, और हम जानते हैं जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो प्रत्येक 5 खंड के होते हैं। और अगर हम खंड आ पे आते हैं, देखते हैं किस पैटर्न पर ये आधारित है हमारा पेपर। तो देखिए, हमारे खंड आ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो भी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से किस वैद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? तो अगर न्यूनतम की बात करता है तरंगदैर्घ्य की, तो जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है उसकी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, अर्थात गामा किरण। जो गामा किरण है उसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? गामा किरण। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यदि एक गतिमान कण का संवेग p है, तो द्रव तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? हम जानते हैं, क्लास 12th में पढ़ा होगा हम सब ने, लेमडा इज इक्वल टू h/p। तो हमारा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें गा की, क्वेश्चन नंबर गा की, तो उसमें क्या है? किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस पर, या ऊर्जा पर है, या संवेग पर, या आवेश? तो जो किरचॉफ का पहला नियम है वो आवेश पर आधारित है। किस पर भैया? आवेश संरक्षण पर आधारित है। और अगर चौथे क्वेश्चन की बात करें तो पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का होता है। तो इसमें क्या होता है भैया? अल्पसंख्यक आवेश। अल्पसंख्यक आवेश इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। और पी टाइप और एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्यक वाहक होते हैं। तो इसमें क्या होता है? पहले पी टाइप में होते हैं कोटर, और जो पी टाइप और एन टाइप में होते हैं, इन टाइप में होते हैं धनायन। तो हमारा जो होगा पी टाइप में होते हैं कोटर। तो हमारे पहले जो होगा वो कोटर है, तो इसका ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा कोटर। और मीटर से किस धातु की बनी होती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार भैया आता है और बार बार के मॉडल पेपर में आता है। 19-20 में भी आया था और 21-22 में भी आया और ये 23 में भी है। तो ये किसका बना होता है? मैग्नीन या यूरेका का। मैग्नीन या यूरेका का। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम आते हैं खंड बाग पर। तो खंड बा में क्या रिस्ट्रिक्शन दिया है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न के हैं, जो कि प्रत्येक जो प्रश्न है वो 1 अंक का है। तो चलिए हम आते हैं खंड बा की। तो वार्मर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या है? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। और अगर बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए और समस्थानिक का अर्थ एक उदाहरण द्वारा समझाइए, या फिर उदाहरण देकर समझाइए। सेम टू सेम आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन भले ही ना मिले, लेकिन आपको पैटर्न सेम मिलेगा। आप इस पैटर्न को समझ लीजिए। कितने सवाल हैं उतने ही सवाल आपको आएंगे पेपर में। और क्वेश्चन नंबर घा की बात करते हैं, तो समस्थानिक का अर्थ एक उदाहरण देकर समझाइए। और फिर हम आएंगे घ नंबर पर, रेडियो एक्टिव किरणों की विभेदन क्षमता को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। और फिर अंगा नंबर जो है उसमें संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस ऑप्शन को दिया जा सकता है। प्लेटों के बीच दूरी कम हो, ये सब। और चा की बात करें तो एंड गेट के लिए लॉजिक प्रतीक बुलियन, ये हमारा 30% ऑफ है और ये आएगा नहीं। और अगर हम खंड सा में बात करें तो खंड सा जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट है, और इसमें मात्र 4 क्वेश्चन होते हैं, और जो कि प्रत्येक 2-2 अंक के होते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा व मात्रक। और ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ होता है? एक तार में 5 एम्पीयर की धारा बह रही है, तो
I बराबर 5। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो अनुप्रस्थ काट से कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, हमें नंबर ज्ञात करना है। I है, और अगर गा क्वेश्चन की बात करें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीयक रेखा की तंगदैर्घ्य रिडबर्ग नियतांक के पदों में ज्ञात करना है। और घा की बात करें तो दी ब्रोगली तंगदैर्घ्य का व्यंजक ज्ञात करना है। अगर हम दा की क्वेश्चन खंड दा की बात करें तो उसमें होते हैं 5 क्वेश्चन होते हैं जो कि 3 अंक के होते हैं, 3 अंक के होते हैं। तो खंड दा में आते हैं परस्पर संपर्क में रखे दो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी। ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का निगमन, ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इनको जरूर लिख लेना। और ब्रूस्टर के नियम से ये हमारा 30% ऑफ सिलेबस है, आप इसको मत पढ़ना। एम्पियर के परपथीय नियम की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के और दूरी पर, यह भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक जो है वो 40 मिली है, ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो हमारा 11 चैप्टर है इलेक्ट्रिक कंडक्टर अर्थात प्रतिवर्ती धारा, तो उससे एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। और अगर खंड 5वें क्वेश्चन की बात करें या फिर खंड 5 नंबर की बात करें, एक लघु फोकस दूरी अगर 20 है और पूर्णांक भी दिया है और हमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो आप सूत्र लगा सकते हो समतल उत्तर की फोकस दूरी वाला। और ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आएगा आंसर 150। जो हमारा खा है इसमें आएगा आंसर 150, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और एलईडी क्या है, परपथ बनाकर इसे वीआई अभिलाषी को प्रदर्शित कीजिए, यह भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किरचॉफ के जो नियम है उनका परिपथ चित्र बनाइए, समझाइए, यह भी इम्पोर्टेंट है। और आप सभी लोग इसी पैटर्न पर सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे। और ये हमारा अथवा में है तो आप इसको छोड़ ही दीजिए, वो सरल है, ये कठिन। और अगर खंड या की बात करें तो संधारित्र की धारिता की परिभाषा सबसे पहले आपको देना है। फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है और इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जाती है ये भी लिख सकते हो। या फिर आप रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, गॉस के नियम से एक समान रूप से आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, फिर ये आप न्यूमेरिकल कर लीजिए। या हम नेक्स्ट कर सकते हैं दो समांतर चार्जों की कार्य करने वाला बल, या एलसीआर के लिए अनुपात, हाइगेंस के द्वितीयक तंत्र के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी पैटर्न पे आपको पेपर मिलेगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना।